सबको जय मसीह की। आइए सबसे पहले हम अपने बाजोले को विश करें और कहें, खुदा बाप तेरे साथ है। कहिए उन्हें कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो तेरे साथ है। यस। इससे पहले कि मैं मीटिंग की शुरुआत करूं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और आई विश कि आप ऐसे न बनना। अब सब यहां देखिए, बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले जब प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया और उसे अपना काम सौंपा, आप सब जानते होंगे पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई। कुरिन्थियों बनाई, इफिसियों बनाया, फिलिप्पियों बनाई, थिस्सलुनीकियों बनाया, और उसने बहुत सारी पत्रियां उनको लिखी। पर मैं उसकी एक पत्री जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो है फिलिप्पियों। और उस फिलिप्पियों में से मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, और जरा देखिए कि कितनी भारी और कितनी गहरी स्टेटमेंट कही है उसने, कितनी गहरी बात कही है। आप सब जानते होंगे कि पौलुस हर कलीसिया को 1-2 साल बना के वहां से आगे मूव करता था, और फिर वहां पर प्राचीनों को नियुक्त करके वो वहां से निकल जाता था। आप जानते हैं, जब उसने फिलिप्पियों की कलीसिया को उसने बनाया और जब वो वहां से चला गया, तो कुछ टाइम के बाद पौलुस को वहां पर कोई आदमी भेजना था जो उनकी सुद्धि ले। अब आप सब जानते हो पौलुस के साथ कौन कौन था, बहुत सारे लोग थे। आप जानते हो, जब भी पौलुस अपने लोगों को देख रहा था ना, सबको देखता था, किसको भेजूं, इसको माइक चाहिए, ओके, इसको स्टेज पे खड़ा रहना है, ओके, इसको खाली पैसा ही चाहिए, ये उधर जाके पैसा मांगेगा। ये वो कहता है, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं तुम्हारे पास भेज सकूं, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि यीशु मसीह की। कितने लोगों को ये वचन पसंद है? पौलुस कलीसिया को कहता है, मेरे पास एक भी नहीं है जो तुम्हारे पास आए और शुद्ध मन से तुम्हारी शुद्धि ले, क्योंकि सब स्वार्थ में है, न कि यीशु मसीह के साथ। आपको पता है, जैसे उन दिनों में पौलुस के पास एक ही चेला था जिसका नाम था तीमुथियुस, और वो कहता है, पर तीमुथियुस को मैंने परखा है, वो ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कलीसिया में आते हैं, किस स्वार्थ से आते हैं? बंद कर दीजिए, बोलिए स्वार्थ। आप सब जानते होंगे पतरस ने जब यह सुना कि यीशु मसीह कह रहा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है, तो पतरस कहता है, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? बोलो, हमें क्या मिलेगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको पता है इन दिनों में लोग यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं आपको सच कहता हूं, अधिकतर लोग यीशु के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि उन्हें यीशु से प्यार है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे सिर्फ एक स्वार्थ से चल रहे हैं। किसको चंगाई चाहिए, किसको छुटकारा चाहिए, किसको घर चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। कितने लोग हैं यहां पर जो सिर्फ ये कहते हैं कि ब्रदर, अब मैं यीशु के पीछे उसकी आशीषों के लिए नहीं, अब मैं यीशु के पीछे यीशु के लिए आता हूं। और कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशन बन चुका है चर्च, 7:30 बजे घर पे बैठ के क्या करेंगे, चलो बकवादी को सुन के आएंगे। डू यू नो, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेंड भी है आजकल, ये घर पे बैठ के क्या करेंगे, चलो चलते हैं। मैंने एक अलग चर्च से, एक फैमिली है, एक दूसरे चर्च में है, तो मैंने उनके मुंह से यह सुना था, एक बहन दूसरे को कहती है, चल ना टाइम पास हो जाएगा। आप बिलीव कर सकते? चलना, चलते टाइम पास हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए चर्च क्या है? बोलो, टाइम पास की प्लेस। चलो चलते हैं, बैठते हैं वहां पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है इन दिनों में मसीहत की हालत कहां पहुंची है? हां जी, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक आदमी सिर्फ प्रचार करता है, चमत्कार चमत्कार चमत्कार,
वो कहता है यीशु मसीह में आओ, ये मिलेगा वो मिलेगा। कुछ लोग तो जादूगर बन गए हैं, आपको पता है, पानी तेल रुमाल बेच देते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? आजकल मसीह में पानी तेल भी बेचा जाता है, रुमाल बेचे जाते हैं। इसको कहते हैं जादूगिरी के काम। बोलो जादूगिरी के काम। हर व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग प्रचार भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बाइबल बताती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है, इस बात को याद रखना। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सच मुझे बताइए, आप अपनी संतुष्टि के लिए जी रहे हैं कि आप सच में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? टेल मी। आज से बहुत साल पहले मैंने एक परमेश्वर के दास से, इसी पुलपिट से, उन्होंने प्रचार किया था कि यीशु मसीह मरने के बाद सारी इज़राइल घर पे जाके सो गई, लेकिन एक स्त्री उसे सुबह में ढूंढने के लिए गई थी और वो उनको कहती है मेरा प्रभु कहां है, मुझे दो, मैं उसे ले जाऊंगी। अरे मरा हुआ यीशु क्या करेगा? क्या वो खाना खिलाएगा? क्या वो कपड़े देगा? क्या वो अनुग्रह देगा? मुझे बताइए कितने लोग हैं इन दिनों में, अब वो यीशु से चीजों की नहीं, यीशु से जीवन की मांग करते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि एक समय था, यीशु ने एक डिसाइपल को चूज किया, उसका नाम था यूहन्ना। और मैं आपको सच कहता हूं, उसको जब यीशु ने चुना, वो अंदर से इतना गुस्सेबाज, इतना क्रोधित था कि एक दिन यीशु को गालियां देने वाले, यीशु का विरोध करने वाले लोगों के लिए वो यीशु को बोलता है, क्या मैं इनके ऊपर आग बरसाऊं? और यीशु उसे कहता है, नहीं, तू नहीं जानता कि तू किस आत्मा में है। अब सुनिए, यहां पर एक चेला जिसको यीशु ने चुना, और बाइबल बताती है अपने पहले के दिनों में उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। और जानते हो, एक यही वो चेला था जिसने यीशु को आंखों से लकड़ी पे मरता हुआ देखा। और जानते हो, यही वो चेला था जिसको यीशु ने मरियम सौंपी थी कि तू उसको संभाल। और अब सुनिए, ये वही चेला है जिसके ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। अपनी आंखों से इन्होंने एक माइटी मूव को देखा था कि कैसे पवित्र आत्मा उतरा, कलीसियाएं बनी, गैर भाषाओं में बात की गई। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अब यही यूहन्ना, जब 90 साल इसकी उम्र होती है, सब देखिए यहां पर, ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं प्लीज अब जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। यही यूहन्ना जब ये 90 साल का हुआ, इसने एक नजर मसीहत की तरफ घुमाई। जानते हो उसने क्या देखा? लोग अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले लिया है, लोग कलीसिया में भी आते हैं, कुछ बैड मोटिव से, कुछ अच्छे मोटिव से। उसने ये भी देख लिया कि झूठे प्रचारक भी आ गए थे जो सिर्फ चर्च को लूटते थे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। कुछ ऐसे थे जो चमत्कार कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे। सब जगह नजर घुमाने के बाद उसने एक चीज देखी जो हमारे बीच में नहीं पाई जाती है, और उसके लिए उसने पूरी पत्री लिखी, एक यूहन्ना, और वो कहता है जीवन प्रकट हुआ है। आपको पता है आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारे बीच में जीवन गायब है। और याद रखना, जब बाइबल बताती है ना जीवन, तो ये वो जीवन नहीं है जो सांस आप ले रहे हो, ये यीशु मसीह का भीतरी जीवन है, द इनर लाइफ ऑफ जीसस। जानते हो वो क्या बोल रहा है? बोलता है हमारे पास सब कुछ है, तुम अन्य भाषाएं बोल लेते हो, तुम सब कुछ करते हो। वो कहता है लेकिन सुनो, तुम्हारे बीच में जीवन नहीं है। जानते हो जब बाइबल जीवन 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 कहती है, वो जीवन नहीं कहती है बाइबल जो तो आप ले रहे हो, ये सांस, ये वो नहीं है। जब बाइबल बताती है जीवन, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जिस जिंदगी में 33 साल चला था, वो जीवन जिसमें व्यभिचार नहीं था, जिसमें बहनों के ऊपर कोई गंदी नजर नहीं डाली जाती थी, ये वो जीवन जिसमें गुस्सा नहीं था, जिसमें घमंड नहीं था, एक साफ सुथरा जीवन 33 साल तक वो जिया। वो कहता है वो जिंदगी गायब है। अरे मैंने लोगों को देखा है, अन्य भाषा बोलते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, उनको तो पता नहीं 15-15, 20 अलग अलग वर्जन्स की बाइबल है, लेकिन मैं साफ साफ देखता हूं उनके पास जीवन नहीं है।
बात करने की तमीज नहीं है, मन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इस बात की तमीज नहीं है, कैसे उठा जाता है कैसे बैठा जाता है, मन पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, जिंदगी अंदर जिंदगी नहीं है। मैं रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक बिलीवर से मिला, उसके हर लाइन में गाली थी। बैठे बैठे मैं इतना इरिटेट हो गया और मैंने जानते उससे क्या कहा, मैंने कहा आप प्रभु में हो? उससे बोला हाँ मैं प्रभु में हूं। मैंने कहा तुम यीशु के नाम पे कलंक हो। उसने बोला ब्रदर आप बात कैसे कर रहे हो? मैंने बोला बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, एक्चुअली निकल नहीं रहा है, इससे स्ट्रिक्ट बात करनी चाहिए थी तुमसे। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है और वो गालियां दे रहा है, वो मसीह हुआ? मैं कुछ दिन पहले उला स्टेशन पे उतरा, मैंने आकाश से ये बात शेयर की थी। एक आदमी रिक्शा चला रहा था, मस्त 4 सीट बिठाई थी उसने, जबकि रिक्शा में सिर्फ 3 प्रवासी पीछे लिखा रहता है ना, चौथी इल्लीगल रहती है। 4 सीटर बिठाए थे उसने। और क्या हुआ वहां पर, 4 लोग वहां बैठे हुए थे और ये भाई साहब के मुंह में गुटखा था और गुटखा भी इतना गाढ़ा था कि उसकी स्मेल पीछे तक आ रही थी। और जैसे मैं अंदर बैठा, उसने कस्टमर से पूछा अरे डिक लगाऊं क्या? सबने बोला हाँ। और पूरी रिक्शा में वचन लगे हुए थे। और जैसे उसने गाना चलाया, मुझे लगा गाना चलेगा तो गाओ हालेलुया, जाते जैसे उसे चलाया आवारा हवा का झोंका, ये गाना चल रहा था, गुटखा 4 सीटें। और एक्चुअली उसको ये पता नहीं था कि एक्चुअली मैं भी प्रभु में हूं। लास्ट में जब मैं उसको उतर रहा था, मैंने अपनी बैग पीछे से ली, मैंने उसको कहा आप प्रभु में हैं? हाँ 4 साल से। 4 साल से बेटा रुक अभी बोलता था 4 दिन हुए तो कुछ नहीं बोलता था मैं, 4 साल से हूं। और जानते हो व्हाट ही सेड, अपन ने बपतिस्मा भी लेके रखा है। मैंने बोला आज तू कुछ और भी रखेगा, मैं देता हूं तेरे को। मैंने बोला 2 मिनट बाहर आएंगे। और मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कितना पूड़ी खाते हो रोज? बोला यार छूटने की कोशिश कर रहा हूं, छूट नहीं रहा है। मैंने पूछा ये आंसर नहीं है, कितना पूड़ी खाते हो? बोला 4। 4 तो बहुत कम है, 8 खाना। मैंने बोला ये गाने क्यों लगाए? इससे बढ़कर गाने लगा। आपको पता है ये पूरी बाइबल एक संदेश देती है पवित्र बनो, लेकिन इसका आखिरी पेज ये कहता है जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? ये पूरी बाइबल आपको कहती है पवित्र बनो, लेकिन इसका अंतिम पेज कहता है बुराई करनी है ना, करो। परमेश्वर अपनी किताब में दिखाता है कि देखो कैसे इंसान गिरा, उसे उठाने के लिए नबी आए, भविष्यवक्ता आए, पैगंबर आए, अंत में मेरा बेटा आया, वो क्रूस पे मरा। और ये सब जानने के बाद जब आप बाइबल के आखिरी पेज पे आते हो और परमेश्वर वहां से क्वेश्चन मार्क पूछता है, क्या अब भी तू अपनी जिंदगी जीना चाहता है? यस, गो अहेड। जानते हो इनडायरेक्टली प्रभु क्या कह रहा है? गो टू हेल, जा जो करना है कर। और मैंने उससे कहा ब्रदर एक काम करो, आपको जो करना है ना करो, लेकिन एक काम करोगे? बोला हाँ। मैंने बोला सारे रिक्शा के अंदर से वचन निकालो खाली बस। तुम तो खराब हो ना, तुम साथ में किसका नाम क्यों डुबोते हो यार? उसकी क्या गलती जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी? मैं आपको सच कहता हूं, सब यहां पर देखिए, लाइफ के पीछे भागिए, जिंदगी का पीछा कीजिए। प्रभु को कहिए प्रभु मेरे अंदर अपनी जिंदगी रख। मैं रिसेंटली एक चर्च में था, प्रचार पूरा हुआ, सब लोगों ने मुझे आके घेर लिया और सबने बोला, किसने बोला पेट में दर्द है, किसने बोला सर में दर्द है, किसने बोला कर्जा है, किसने बोला घर में परेशानी है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या आपने वचन सुना आज का? मुझे कोई वचन नहीं बता पा रहा था। मैं सोच रहा था प्रभु मैं मुनो किला कुते बिठो, 45 मिनट मैंने प्रचार किया, किसको एक मैसेज का वर्ड याद नहीं था, सबको एक ही बात याद था, जल्दी प्रचार पूरा हो तो सबसे प्रार्थना करवा ली। डू यू नो?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी उन स्वार्थियों के बीच में हैं जो सिर्फ कलीसिया में स्वार्थ के लिए आते हैं, कि सचमुच आप उसकी जिंदगी को पजेस कर रहे हैं? डे बाय डे आप उसको पजेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, उसकी जिंदगी को जो उसने प्रचार किया, व्यभिचार मत करो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, जलन मत रखो, लालच मत करो, ये उसकी भीतरी जिंदगी थी। अगर आप इस जिंदगी को पाना चाहते ना इनसाइड, तो एक ही रास्ता है। याद रखो, यूहन्ना कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उसके पीछे जानते क्या कहता है? ऊपर खाबड़ मार्ग सपाट। जो ऊंचे रास्ते हैं वो, ये ऊंचे रास्ते क्या होते बताऊं? एक तो गुनाह करते हैं, ऊपर से एटीट्यूड भी है तुमको। बोलता है इस एटीट्यूड को नीचे करो, नम्र बनो, अपनी गलतियों को जानो। जो व्यक्ति ने इस पहाड़ के, घमंड के पहाड़ को नीचे किया, अपनी गलतियां जानी, उसने खुदा के लिए मार्ग सीधा किया है। और मैं आपसे कहता हूं, खुदा आपके अंदर आएगा और वो आपके अंदर निवास करेगा। आमीन। तो कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की जिंदगी को चाहते हैं, उसका जीवन आपके अंदर? क्या फायदा इतने सुर निकालने का, क्या फायदा इतना बड़ा प्रचार करने का, जबकि हमारे अंदर उसकी लाइफ ना हो? राइट है ब्रदर? अभी मुझे गुस्सा आता तो है, पर मैं पीता रहता हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है। उसकी जिंदगी कहां है? कई लोग कहते हैं अब मैं गुस्सा पी लेता हूं, अब मैं निकालता नहीं हूं। अरे मन तो अशुद्ध है ना। ये तो अलग है कि आप निकाल नहीं रहे हो उसको, लेकिन मन तो अशुद्ध है ना। यीशु की जिंदगी में गुस्सा नहीं आता है। आप चुप रहते हो, आप जॉयफुल रहते हो, फर्क ही नहीं पड़ता है आपको। बदल जब लड़की सामने आती है ना, उसको देख के बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। अरे मन तो अशुद्ध है ना भाई, तू दबा रहा है उसको। यीशु की जिंदगी ये नहीं रहती है, उसकी जिंदगी में ये सब नहीं रहता है। उसमें जीवन है, और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। उसके जीवन का पीछा कीजिए। जब आप बाइबल में पढ़ते हो ना, बाइबल को ज्ञान के लिए मत पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो कि वो कैसा था। प्रभु से प्रार्थना करो, मुझे भी ऐसा बना, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी। कितने लोग मेरी बातों को समझे? पक्का?